हम आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई में सीजफायर नहीं हुआ के सीजफायर सिर्फ सरहद पर हुआ के यानी मतलब साफ है कि हिंदुस्तान आतंकियों के खिलाफ न तो रुकेगा और न ही झुकेगा और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। सेना की ओर से भी ये साफ कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि न तो राजनीतिक स्तर पर कोई बात होगी पाकिस्तान से और न विदेश मंत्री के स्तर पर कोई बात होगी और न ही एनएसए लेवल पर पाकिस्तान से कोई बात की जाएगी। भारत ने सबको ये साफ कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर ही बात होगी। इसके अलावा अभी बातचीत की कोई गुंजाइश पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान से राजनीतिक स्तर पर कोई बात हिंदुस्तान नहीं करेगा, विदेश मंत्री के स्तर पर कोई बात नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है। और यहां तक कि एनएसए लेवल पर भी पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर ही हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात करेगा, ये एकदम साफ कर दिया गया है हमारी सेना और सरकार की तरफ से। भारत के हमलों से त्राहिमाम कर रहा पाकिस्तान को भले ही सीजफायर संजीवनी लग रहा हो, लेकिन भारत ने उस पर लगाई पाबंदियों को खत्म नहीं किया गया। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान अब भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान के साथ कारोबार पर रोक जारी रहेगी। जो रोक लगाई गई है वो यूं ही चलती रहेगी। सभी तरह के व्यापार पर पाबंदी कायम रहेगी। सिंधु नदी का पानी जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये अब भी जो रोक है वो बरकरार है। पाकिस्तान के साथ कारोबार पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के व्यापार पर पाबंदी कायम रहेगी। पाकिस्तान से कूटनीति संबंध में भी कोई बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे। अब भी वीजा रद्द करने का जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है वो यूं ही बरकरार रहेगा, ये साफ कर दिया गया है। और अब देखिए कि ये युद्ध विराम कैसे हुआ। एटम बम की धौंस दिखाने वाला, ड्रोन बम भेजने वाला और बॉर्डर पर फायरिंग करने वाला पाकिस्तान अचानक से कैसे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ऐसी कौन सी और किस जगह पर भारतीय सेना ने उसे चोट पहुंचाई कि पाकिस्तान की रूह कांप गई। और 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओजेके में भारत की एयर स्ट्राइक। राफेल, सुखोई ने आतंक के 9 अड्डों पर मिसाइलें दागी। जैश, लश्कर, हिजबुल के हेडक्वार्टर उड़ा डाले। सात मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य अड्डों पर ड्रोन अटैक किया। भारत ने सारे हमले नाकाम किए। पलटकर जवाब दिया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह किया। 8 मई की रात 8:30 बजे जम्मू से लेकर जैसलमेर तक 36 ठिकानों पर पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। भारत के एयर डिफेंस ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन्स मिट्टी में मिला दिए। 9 मई की रात पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन आर्म ड्रोन से भारत में हमला किया। भारत ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन्स के चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन इसके बाद भारतीय सेनाओं ने जो जवाब दिया वो न सिर्फ पाकिस्तान की रूह कपकपा देने वाला था, बल्कि उसने चंद घंटों में उसे घुटनों पर ला दिया। 9 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं पूरे 12 सैन्य अड्डों पर जवाबी हमला किया। उन्हें खोद कर रख दिया, तबाह कर दिया। इनमें पाकिस्तान के 8 एयरबेस भी थे। भारत ने सीधे उन जगहों पर सटीक वार किया जहां पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों और हवाई हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रखा था। पाकिस्तान के नक्शे में देखिए कि उसके कौन कौन से मिलिट्री ठिकाने और एयरबेस थे जिन पर भारत ने पलटकर हमला किया। इनमें पंजाब का रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाला का नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान, सक्कर, यूनुस बेस, सियालकोट बेस, जैकबाबाद बेस, सरगोधा, भुलारी एयरबेस और मिलिट्री बेस थे। इसके अलावा सियालकोट का पसरूर रडार साइट भी था जो हवाई खतरों की निगरानी करता था। 9 मई की रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तान के इन एयरबेस से उठता धुआं पूरे पाकिस्तान को दहला चुका था। पाकिस्तानी इस धुएं का दूर से वीडियो बना रहे थे।
उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये धुआं पाकिस्तान आर्मी को धुआं कर चुका है, जड़ से हिला चुका है और पाकिस्तान को सरेंडर मोड में ला चुका है। आगे बढ़ने से पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिया हुआ सबसे खास बयान सुनिए। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने रावलपिंडी का जिक्र किया, वही रावलपिंडी जहां पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, जहां के चकलाला में उसका नूर खान बेस है, जिस एयरबेस में पाकिस्तान की जान बसी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।